बोल के राहुल गांधी के अपमान पर सियासी घमासान जबरदस्त तरीके से चल रहा है। एक तरफ राहुल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नड्डा ने खड़गे की चिट्ठी का जवाब खत से दिया है और कहा है कि राहुल गांधी की करतूतें न भूलें। जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी हैं। तब राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन और शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी से क्यों गायब हो गए हैं? आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं का इतिहास ही इसकी धज्जियां उड़ा रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई देने के बाद एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही लिखा था कि बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद हिंसक बातें कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चिट्ठी का जवाब अब जेपी नड्डा ने अपने खत से दिया है। तो दरअसल हुआ क्या कि राहुल गांधी को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई। पहले शिंदे शिवसेना के सांसद शिंदे शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ की तरफ से टिप्पणी की गई। फिर बीजेपी सांसद की तरफ से टिप्पणी की गई कि जीप जला देनी चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू ने उससे पहले कहा था कि राहुल गांधी तो आतंकी हैं, देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। इसके बाद चिट्ठी लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। इस चिट्ठी का जवाब अब जेपी नड्डा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने खत से दिया है। श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। तो सियासी बयानबाजियां तो हो रही हैं, चिट्ठीबाजी भी खूब चल रही है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और फिर उसके बाद जेपी नड्डा ने अब वापस मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है कि पहले आप अपनी शुचिता पर ध्यान दें, दूसरों की बात आप ना करें। राहुल गांधी के अपमान पर हालांकि हमने देखा कि जमकर बवाल भी हुआ था, जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं। कल पटना में प्रोटेस्ट हुआ था, आज तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जगह प्रोटेस्ट हुआ है, बवाल हुआ है। जगह जगह महाराष्ट्र में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जो बातें पिछले दिनों कही गई थी, उनको लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में आज जगह जगह प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। संजय बोंडे को गिरफ्तार करो, अनिल बोंडे को गिरफ्तार करो और डरपोकों को तो मैं तो बंबई जाके दिखाओ, बोले संजय गायकवाड़, हम बताएंगे उसको क्या होता है। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी जी इकलौते नेता है देश में जो गरीबों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। अमित शाह और मोदी क्यों चुप है? क्यों अभी तक संजय गायकवाड़ को और अनिल बोंडे को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? आज हम मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, उनको सजा दो, बड़ी से बड़ी सजा। क्यों नहीं दे रहे? क्या अमित शाह और मोदी मिले हुए हैं? आज हम इसका निषेध करने के लिए आए हुए। और मुंबई पुलिस क्या कर रही है देख रहे हैं आप हमारे साथ, बदतमीजी कर रही है हमारे साथ, हमें मार रही है, हमें धक्के दे रही है। और मेरे साथ इस वक्त संजय शर्मा और
आनंद सिंह, मेरे दोनों संवाददाता साथ में हैं। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हैं, बीजेपी कवर करते हैं। आनंद सिंह कांग्रेस कवर करते हैं। संजय, पहले आपके पास आ रहा हूं। लेटर वॉर छिड़ी हुई है। पहले तो शब्दों के बाण चले, अब चिट्ठियां चल रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिखते हैं जिसका आज जेपी नड्डा जवाब देते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, अपने नेताओं को देख लीजिए, अपनी करतूतें देख लीजिए, फिर हम पर सवाल उठाइएगा। बिल्कुल, जेपी नड्डा ने जो लेटर लिखा है प्रोडक्ट करार दिया, उनका कहना है कि आप संजय, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। ऑडियो में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम करेक्ट करते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आनंद के पास मैं चल रहा हूँ। आनंद, चिट्ठीबाजी खूब चल रही है और पहले तो बधाई देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बर्थडे पर, और उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि अपने नेताओं को समझा लीजिए जरा। जी रोहित, देखिए जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री का जो उनका जन्मदिन था, 74वां जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी उनके जन्मदिन के मौके पर, और फिर उन्होंने लिखा और आपत्ति जताई कि जिस तरह से बीजेपी के नेता और उनके अलायंस एनडीए के नेता जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर कि जो राहुल गांधी एक नंबर 1 टेररिस्ट है भारत के। रवनीत सिंह बिट्टू ने ये कहा था, जो कि मोदी जी की सरकार में वो अभी मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेलवेज के, उन्होंने ये बयान दिया था। उसके अलावा संजय गायकवाड़ जो एकनाथ शिंदे कैंप से शिवसेना के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था कि जो भी राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उनको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ऐसे ही उन्होंने फिर तरविंदर सिंह मारवा का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी के फॉर्मर एमएलए हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर बयान दिया कि जो उन्होंने बयान दिया था कि राहुल गांधी का भी हश्र वही किया जाएगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी का किया गया था। तो इन सारे टिप्पणियों को एक साथ रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि जिस तरह से नेता विपक्ष लगातार बीजेपी जो है तरह से उनके ऊपर आक्रामक हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो वैसे में चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए। और उन्होंने मोदी जी से भी ये आग्रह किया था कि उन्हें अपने पार्टी के नेताओं को रेनिंग करना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन में लाना चाहिए ताकि वो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करें। खड़गे ने यह भी मेंशन किया था कि किस तरह से इसी तरह की हेट राजनीति, नफरत भरी राजनीति को लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों की भी हत्या हुई थी। तो वही प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने आग्रह किया कि अपने नेताओं को वो समझाएं कि इस तरह की टिप्पणी ना करें और जो भी लोग इस तरह के टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वही फिर आज जेपी नड्डा के भी चिट्ठी आई मल्लिकार्जुन खड़गे को, मगर उसके ऊपर भी कांग्रेस पलटवार कर रही है, जहां पे जयराम रमेश ने अभी वापस एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार से भारत की एकता और अखंडता की बात करते आई है। और जो चिंता जाहिर की गई थी जिस तरह से 1947 के आजादी के बाद जिस तरह से महात्मा गांधी के वक्त से ही चिंता जाहिर की जा रही थी कि इस आइडियोलॉजी को लेकर, उसके बाद महात्मा गांधी की भी हत्या हुई थी, तो ये सारा जिक्र इन्होंने किया है और बताया है बीजेपी को कि किस तरह से बिल्कुल जिस तरीके से जो पहले शब्दों के वॉर थे अब वो लेटर वॉर में बदले हैं। लग रहा है कि ये मसला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है क्योंकि एक्शन ग्राउंड पर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, और संजय पहले जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया।